श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि के पश्चात विधि पूर्वक संध्या वंदन करते। राजसभा में बैठे हुए अपने इंद्रतुल्य तेजस्वी पिता महाराज दशरथ जी का दर्शन किया करते थे। वहाँ एक पहर तक वशिष्ठ आदि के साथ बैठकर आदर पूर्वक ज्ञान भरी कथा वार्ता सुना करते थे। भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटने पर श्री रघुनाथ जी प्राय ऐसी ही दिनचर्या अपनाकर पिता के घर में सुखपूर्वक रहते थे। हे निष्पाप भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी की प्रत्येक चेष्टा राजोचित व्यवहार के कारण बड़ी मनोहर प्रतीत होती थी। वह सत्पुरुषों के चित्त में चंद्रमा की चांदनी के समान आह्लाद प्रकट करती थी, आह्लाद उत्पन्न करती थी। सभी उनकी हर तरफ प्रशंसा करते थे तथा वह अमृत रस के समान मधुर, सुंदर एवं कोमल होती थी। ऐसी ही चेष्टा के द्वारा वे दिन व्यतीत करते थे। भरद्वाज तदंतर श्री रघुनाथ जी की अवस्था 16 वर्ष से कुछ कम थी। शत्रुघ्न और लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी का निरंतर अनुसरण करते थे। भरत सुखपूर्वक अपने नाना के यहाँ विराज रहे थे। महाराज दशरथ इस सारी पृथ्वी का यथोचित रूप से पालन कर रहे थे तथा वे महाप्राज्ञ नरेश प्रतिदिन मंत्रियों के साथ बैठकर अपने पुत्रों के विवाह के लिए भी परामर्श करने लगे थे। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा पूरी करके अपने घर में रहते हुए श्री रामचंद्र जी दिन बर दिन ग्रस्त होने लगे। भरद्वाज महाराज दशरथ श्री राम से बारंबार स्नेहपूर्वक मधुरवाणी में पूछते थे, बेटा तुम्हारे मन में कोई चिंता तो नहीं हो गई है? वे उत्तर देते, पिताजी मुझे कोई कष्ट नहीं है।